हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया है जिसमें मैं आपको लैंग्वेज बोलना सिखा रहा हूं। और इसके साथ साथ जल्दी ही सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर कोर्स। एक और कोर्स रहेगा जिसमें हम जनरल इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि हमारा जो इंग्लिश का जो ग्रामर का लेवल रहता है वो बहुत पुअर, बहुत वीक रहता है कहीं न कहीं। तो उसी को हम शानदार बनाएँगे, उसी को हम बिल्ड अप करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ हम बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल क्या है कि आजकल के बच्चों की अगर बात करी जाए, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों की बात भी हम करें, टीनेजर्स की तो चलो बात अलग है, लेकिन मैं उससे भी छोटे बच्चे जो बिल्कुल 5-6 साल के हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, 2 साल के बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनको देखोगे तो वो सारे के सारे बच्चे इतने हैबिचुअल हो चुके हैं फ़ोन्स के कि वो फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकते। मैंने देखा है, आई हैव नोटिस्ड इवन दिस कि भई मैंने क्या, आप सब भी देखेंगे अपने पास-पड़ोस में, अपने घर में भी, तो सब बच्चे फ़ोन के बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, फॉन्ड ऑफ हैं, बहुत शौकीन हैं फ़ोन के। ये फैक्ट है, सच्चाई है, आप देखते होंगे तो हर जगह पर ये है। अब होता क्या है कि वो बच्चे जो फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आप उन बच्चों से फ़ोन ले लो तो दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनको फ़ोन चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। उनकी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आदत बन चुकी है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के, तो वो फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकते, है ना? फ़ोन के बगैर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई वो फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकते, तो इसी वाले स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आप बना सकते हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। अब उसकी आदत क्या है कि वो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत में वो मेरा दोस्त है। ठीक है? तो उसकी आदत है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो न्यूज़पेपर पढ़े बगैर रह ही नहीं सकता। उसको ऐसे बेचैनी हो जाती है, रेस्टलेस हो जाता है कि भाई उसको न्यूज़पेपर चाहिए, है ना? तो ऐसे अलग-अलग आदतें होती हैं, किसी में भी कोई भी आदत हो सकती है, ठीक है? जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव फाइनल जो मैच रहेगा हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, तो होप सो कि इंडिया विन करे यार, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना? और इसके लिए तो बड़ा पॉप एंड शो चल रहा है, बड़ा मतलब कि क्रेज़ी हैं लोग। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो क्रिकेट देखे बगैर, यानी कि मैच चल रहा है, मैच आया हुआ है, तो वो उसको देखे बगैर रह ही नहीं सकते। फ़ोन में कहीं भी किसी की दुकान पे, किसी के फ़ोन में, किसी के भाई टीवी पर कहीं न कहीं उनको देखना है बस, आदत उनकी। तो अब वो लोग फ़ोन के बगैर सॉरी, वो लोग क्रिकेट के बगैर रह ही नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं दे कैन नॉट गो विदाउट क्रिकेट। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, तो क्या बोलेंगे? दे कैन नॉट गो विदाउट फ़ोन। ठीक है? जैसे मैंने कहा, मैं टीचिंग के बगैर नहीं रह सकता, भाई मुझे टीचिंग करनी ही करनी है, ठीक है? मुझे चाहे किसी को भी पढ़ाना पड़े, बट आई टीच, ठीक है? तो उसको कैसे बोलेंगे कि मैं टीचिंग के बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट टीचिंग। होता है ना, सबकी अपनी-अपनी कुछ आदतें होती हैं। भई कोई जो है बोले बगैर नहीं रह सकता। भाई बोलने की इतनी ज़बरदस्त आदत होती है, बोले बगैर रह नहीं सकता। तो मैंने कहा कि वो जो लड़का है, वो बोले बगैर नहीं रह सकता। ही कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग। अब कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई वो लग्ज़री के बगैर रह नहीं सकते। कुछ कुछ लड़कों की, कुछ लड़कियों की आदत होती है कि उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांड के बगैर रह नहीं सकते। दे कैन नॉट गो विदाउट ब्रांड। ठीक है ना? तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हैबिट्स, तो उसके उसको कैसे बोलेंगे ये हमें आज समझना है, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या आप किसी चीज़ की आदत में हैं क्या? तो उसको कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने पूछा कि भाई मेरी मेरी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, भाई मेरी आदत है पढ़ाने की, भाई मेरी आदत है हमेशा सच बोलने की, भाई मेरी आदत है फ़ोन यूज़ करने की, मेरी आदत है भाई फ़ोन को या जो भी है इंटरनेट, उसको ऐसे बस स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, ये आदत है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो कुछ भी आदत हो सकती है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ हैबिट ऑफ जो भी एक्शन है उसके साथ में आप लगाएँगे आईएनजी, ठीक है? तो
आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने बोला आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, भाई मेरी आदत है क्रिकेट खेलने की, सुबह जल्दी उठने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, कोई भी। तो बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो जो स्ट्रक्चर है वो आप इसके साथ में यूज कर देंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर, भाई मेरी आदत है सॉन्ग सुनने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स, लिसनिंग टू सॉन्ग, तो लिसन टू सॉन्ग्स, ठीक है भाई, सॉन्ग्स सुनने की आदत है। क्रिकेट खेलने की आदत है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने की मेरी आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से इसको बोलेंगे, क्लियर। तो ये आपको समझना है, जिस भी चीज की आदत है आपकी, उसको बोलने का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। कितने भी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, मेक फन ऑफ अदर्स, भाई कुछ लोगों की आदत होती है ना, मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत होती है। तो मेक फन ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत। तो मैंने बोला आई एम इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, मेरी आदत है दूसरों का मजाक उड़ाने की। आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की। आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, सॉन्ग सुनने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मेरी क्रिकेट खेलने की आदत है। तो इस तरीके से जितनी भी चीजों की आदत आप बोलना चाहेंगे इस तरीके से बोल सकते हैं। कितने भी सेंटेंस बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, और नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम, या इसके अलावा मैं दूसरा सेंटेंस बनाता हूं। इसके अलावा आप किसी के बारे में भी बताएं, भाई ही के बारे में बताएं, ही इज इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनर्जी, तो ही के साथ में इज लगा के बोल देंगे, ठीक है। सेम भाई शी के साथ में भी इज लगा के बोल देंगे, भाई उसकी आदत है शी इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उसकी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो शी इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसकी आदत है मंदिर जाने की, शी इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। उसकी आदत है भगवान की पूजा करने की, तो शी इज इन द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू गॉड। इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, और जितने ज्यादा बोलेंगे, जितने ज्यादा बनाएंगे, आप अपने ही घर से देखे चीजों को। देखो मैं, एक क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए माहौल की जरूरत होती है, माहौल बनाना होता है ना। हम बोलते हैं माहौल नहीं है तो हमने सीखा नहीं, हम सीख नहीं पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। माहौल तो मुझे खुद ही बनाना है, मेरे को सीखना है तो मेरे को खुद बनाना है, आपको सीखना तो आपका माहौल आपको खुद ही बनाना है। अब आपके आसपास में जो भी चीजें हैं उनको आप क्या करें, यूज करें अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में यूज करें, और जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही जबरदस्त तरीके से आप सीखते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। फैक्ट है, सच्चाई है, जो भी चीजें हैं। भाई बोलो यहाँ पर, जैसे शी इज इन द हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, शी इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग न्यू आइटम्स, शी इज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन, ही इज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन, लाइक दिस। तो जितने भी एक्शन है यूज करें आप उनको, ठीक है। दे आर, अब ये भी यूज कर सकते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, उनकी आदत है दूसरों के मजाक उड़ाने की। पुल लेग करना, टांग खींचने की, दूसरों की पुल द लेग, दूसरों की टांग खींचने की आदत है, पुल द लेग, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ पुलिंग द लेग ऑफ अदर्स, ठीक है। दे आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दे आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, दे आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को फॉलो करना है, और फिर इसको इसको यूज करके सैकड़ों सैकड़ों सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस इज ओनली द वे इन विच, और बाय इनकलकेटिंग दिस हैबिट ओनली यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसी आदत को इनकलकेट करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए, तो ठीक हो गया। ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना देंगे, ही को ले, शी को ले, यू को ले, वी को ले, किसी को भी ले, ठीक है। तो वी को भी ले सकते हैं, वी आर इन द हैबिट ऑफ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे करके सेंटेंस बन जाते हैं। और जब नॉट लगाना होता है, तो मैंने कहा जैसे आई एम नॉट, यहां पर नॉट लगा देंगे, यहां पर नॉट लगाएंगे, यहां पर नॉट लगाएंगे, यहां पर नॉट लगाएंगे, यहां पर जो आर होगा उसके साथ यहां पर नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले बार बार पढ़ चुके हैं। मैंने कहा वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी, भाई हमारी आदत नहीं है दूसरों की टांग खींचने की। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ पुलिंग द लेग ऑफ अदर्स, भाई हमारी आदत नहीं है बैक बाइट करने की, चुगलियां करने की। बैक बाइट करना, चुगलियां क्या होता है, बैक बाइट, बैक बाइट। तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, ठीक है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे, दिस इज ओनली द सेंटेंस। तो कुछ लोगों की आदत होती है अब्यूज करने की, गालियां देने की, ठीक है ना।
तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे, सेंटेंस सीखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अभी इनके क्वेश्चंस भी बनते हैं भाई। मैंने अपना बता दिया मैं हूं आदत में या नहीं हूं, तो क्वेश्चन में तो पूछते हैं क्या आपकी आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सिंपल सा, आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, दिस इज वेरी मच इजी, बहुत आसान है, ऐसे करके बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर यू इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग, आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आर यू इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, आर यू इन द हैबिट ऑफ पुलिंग द लेग ऑफ अदर्स, आर यू इन द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। इतने सारे सेंटेंस बनाए यार, इतने सारे एक्शंस मैंने पहले भी लिखवाए हैं और भी मैं बहुत सारे एक्शंस लिखवा दूंगा, भेज दूंगा आपके पास में। तो करना क्या है, आपको जस्ट इनको यूज करना है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर्स, तो एक बार सिंपल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ऐसे ही इन सब से, जैसे ये क्वेश्चन बन गया ना, ऐसे ऐसे इसका बन जाएगा, इज ही इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी। तो इज को ही तो आगे लेके आना भाई, हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लेके आना होता है, तभी तो क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको समझना है, महत्व को समझना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूज होता है लैंग्वेज में, बहुत यूज करते हैं। चलिए, तो बात चल रही थी हमारी बच्चों के बारे में जो कि फोन के बहुत आदी हैं, फोन के बगैर नहीं रह सकते। तो ये चीज हमें समझनी थी। ठीक है, तो पहले मैं एक बार फटाफट से आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर मैं वो वाली क्लास पे चलते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये देख लो एक बार स्ट्रक्चर को, फटाफट से देख लो कैसे बनेगा पहले वाला। ठीक है, मैं फटाफट से बताता हूं आपको। आर यू इन द हैबिट ऑफ, ये फटाफट से लिख लो भाई आप। ठीक है, हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, क्वेश्चन मार्क लगाया। आंसर में अगर बोलेंगे कि मैं हूं, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, ये बनाया। और नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। दिस इज वेरी मच सिंपल, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको फॉलो करना है। इसके अलावा इज, ही, इज वाला, दे, आर वाला, वी, यू, आर, ये सारे सारे मैंने आपको बता रखे हैं, सारे सब्जेक्ट समझा रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो उनके सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्वेश्चन बनाते हुए इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, और हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी और ये हमारा सब्जेक्ट लगा। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप आज फर्स्ट पहली बार देख रहे हैं, तो यू मे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द फर्स्ट क्लास, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि भाई क्या आप रह सकते हैं फोन के बगैर। भाई मैं तो रह सकता हूं या मैं नहीं रह सकता, तो कैसे बोलेंगे, पहले क्वेश्चन ही पूछते हैं, क्या आप रह सकते हैं फोन के बगैर, क्या आप रह सकते हैं लग्जरी के बगैर, क्या आप रह सकते हैं जॉब के बगैर, क्या आप रह सकते हैं पैसा कमाए बगैर, क्या आप रह सकते हैं रिस्पेक्ट के बगैर, क्या आप रह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर। तो कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कैन यू गो विदाउट, कैन यू गो विदाउट। और जिस भी चीज की बात आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वहां पर वो चीज लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कैन यू गो विदाउट मनी, क्या आप पैसे के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट मनी, क्या आप पैसे के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट मनी, क्या आप फोन के बगैर रह सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, कैन यू गो विदाउट फोन, क्या आप रह सकते हैं लैपटॉप के बगैर, कैन यू गो विदाउट लैपटॉप, क्या आप रह सकते हैं एसी के बगैर, कैन यू गो विदाउट एसी। ठीक है, एयर कंडीशन जो भी हमारा होता है, तो क्या आप एसी के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट एसी। तो इस तरीके से आपको ये बोलना होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैन यू गो विदाउट एसी, कैन यू गो विदाउट लैपटॉप, कैन यू गो विदाउट फोन, कैन यू गो विदाउट मनी, लाइक दिस आपको ऐसे बोलना है। चलिए, अब आगे देखते हैं। आपने कहा यस मैं रह सकता हूँ भाई, मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं रह सकता हूँ, आई कैन गो विदाउट, मैं रह सकता हूँ भाई। ठीक है, आई कैन गो विदाउट पैसे के बगैर रह सकता हूँ, आई कैन गो विदाउट मनी, फोन के बगैर रह सकता हूँ, आई कैन गो विदाउट फोन, आई कैन गो विदाउट लैपटॉप, आई कैन गो विदाउट एसी। लेकिन नहीं रह सकता, आई कैन नॉट, आई कांट गो विदाउट, गो विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर नहीं रह सकता भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, है ना।
एजुकेशन, क्या आप एजुकेशन के बगैर रह सकते हैं? एजुकेशन के बगैर नहीं रह सकता भाई। आई कैन नॉट गो विदाउट एजुकेशन। दृढ़ संकल्प, जिंदगी में कुछ दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कुछ आपकी विल होनी चाहिए, कुछ आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तो क्या आप डिटर्मिनेशन के बगैर रह सकते हैं? डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना किसी काम को करने का। तो क्या आप रह सकते हैं डिटर्मिनेशन के बगैर? तो कैन यू गो विदाउट डिटर्मिनेशन? क्या आप रह सकते हैं एजुकेशन के बगैर? कैन यू गो विदाउट एजुकेशन? मैं तो नहीं रह सकता। आई कैन नॉट गो विदाउट एजुकेशन। मैं नहीं रह सकता डिटर्मिनेशन के बगैर। आई कैन नॉट गो विदाउट डिटर्मिनेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट गो विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये सारा का सारा आपको इस तरीके से बोल के प्रैक्टिस करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा क्या आप, अब देखो ये तो सारी चीजें जो मैंने लिखी है ना आपके लिए, ये सारी चीजें मैंने नाउन लिख दी एक तरीके से। ये सारे सारे क्या है? नाउन। लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो क्या होगा? तो अगर वर्ब आ जाएगी यहां पर, अगर वर्ब हमें लिखनी पड़ गई, जैसे मैंने कहा भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं रह सकता, मैं क्रिकेट बगैर नहीं रह सकता, और क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने एक कहा मैं क्रिकेट बगैर नहीं रह सकता, एक बात। दूसरी बात क्या है? मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। तो दोनों में डिफरेंस है। एक में खेलना है यानी कि काम आ गया, और एक में क्रिकेट यानी कि किसी चीज का नाम है। जैसे मैंने कहा मैं फोन के बगैर नहीं रह सकता, एक में हूं कि मैं फोन यूज किए बगैर नहीं रह सकता। समझ में आई बात? दोनों डिफरेंट है ना। मतलब एक में केवल हम बात कर रहे हैं नो एक्शन की यानी कि नाउन की बात कर रहे हैं, एक में हम वर्ब की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा मैं पैसे के बगैर नहीं रह सकता, मनी। मैंने कहा मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, मैं पैसा कमाए बगैर नहीं रह सकता। तो मनी सिंपल यानी कि नाउन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? अर्न मनी, EARN, अर्न, MONEY, अर्न मनी। तो आई कैन नॉट गो विदाउट अर्निंग मनी। अगर अब वर्ब आ गई तो वहां पर उसके साथ में आपको ING लगाना होता है। यू नीड टू यूज ING। ठीक है, मैंने कहा आई कैन नॉट गो विदाउट अर्निंग मनी। ठीक है भाई, मैं नहीं रह सकता स्टडी किए बगैर। आई कैन नॉट गो विदाउट स्टडिंग। मैं स्टडी किए बगैर नहीं रह सकता, तो बोलेंगे आई कैन नॉट गो विदाउट स्टडिंग। स्टडी किए बगैर नहीं रह सकता, तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्टडी लिख देंगे आप। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं एक्सरसाइज किए बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट गो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, रह सकता हूं तो आई कैन गो विदाउट, मुझे एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिना एक्सरसाइज भी रह सकता हूं। आई कैन गो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज नहीं रह सकता, तो भाई आई कैन नॉट गो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। और मैं आपसे पूछूं क्या आप रह सकते हो लिखे बगैर? क्या आप रह सकते हो बोले बगैर? क्या आप रह सकते हो दूसरों को रिस्पेक्ट किए बगैर? तो कैन यू गो विदाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स? इस तरीके से बोल देंगे आप। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इजी है, बहुत आसान है, आप यूज कर लेंगे इसको। चलिए, और जैसे स्ट्रक्चर्स में आपको बता देता हूं। मैंने कहा क्या आप बाइक के बगैर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट बाइक? क्या आप रह सकते हो कार के बगैर? कैन यू गो विदाउट कार? कैन यू गो विदाउट बाइक? क्या आप रह सकते हो फैमिली के बगैर? फैमिली से दूर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट फैमिली? तो नो, आई कैन नॉट गो विदाउट फैमिली। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इससे सेंटेंस बन सकते हैं। क्या आप रह सकते हैं स्पीकिंग हिंदी? स्पीक हिंदी। क्या आप हिंदी बोले बगैर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट स्पीकिंग हिंदी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो आई कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग हिंदी, या यस आई कैन गो विदाउट स्पीकिंग हिंदी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। लाइक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लाइक अर्लियर बिफोर अ कपल ऑफ इयर्स आई यूज्ड टू वर्क विद IBM। मैं पहले IBM में काम किया करता था। IBM, लाइक IBM इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो वहां पर क्या था, इट वाज द 10 आवर्स जॉब, 10 घंटे की जॉब होती थी। तो उस जॉब में हमारे पास जो प्रोसेस होता था, वहां पर जो हम काम करते होते थे, वी वर डीलिंग विद द USA। तो USA के साथ में हमारा डीलिंग रहता था, बिजनेस रहता था, जो भी कंपनी में हम काम करते थे। तो वहां पर हमें आदत थी, लाइक अब 10 घंटे काम करना है, तो 10 घंटे जो हम काम करेंगे, तो वी विल टॉक टू दीज लाइक ओनली द इंग्लिश पीपल। तो वहां पर इंग्लिश लोगों से बात करेंगे। तो देयर क्या था कि भाई हमें हर टाइम इंग्लिश में ही बोलना होता था। तो वहां पर अब हम हिंदी बोले बगैर रह सकते थे, तो देयर वी कुड गो विदाउट स्पीकिंग हिंदी। वहां पे हिंदी बोलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस, ही सब इंग्लिश में होता था। तो वहां पर एक अलग सिनेरियो था, क्राइटेरिया था। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर अपना, अगर
अपने शहरों की, अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर तो यू विल हैव टू स्पीक योर रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो वो आप बोलेंगे, है ना? तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज बोले बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग माय लोकल लैंग्वेज। ठीक है? तो इस तरीके से बोल देंगे, भाई मैं तो नहीं रह सकता देख, तो आई कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग माय लोकल लैंग्वेज। इस तरीके से सेंटेंसेस बोलने हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है, मान लो कि जैसे कभी-कभार स्कूल में क्या होता था, जब हम पढ़ते थे, तो स्कूल में एक अलग कहानी घटती थी। जब कोई काम नहीं करके आता था, तो क्या करते थे टीचर्स, भाई पिटाई करते थे। आजकल तो चलो ये रूल नहीं है कि आपकी पिटाई होगी, गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया, बट इवन दो फिर भी लोग नहीं पिटाई करते इतनी। पहले बहुत पिटाई होती थी, काम नहीं किया तो बहुत डंडे लगते थे। अब क्या होता था, जैसे एक बच्चा काम नहीं किया, उसको 2 डंडे लगा दिए, अब वो बेचारा 10-5 दिन तक काम करेगा। फिर नहीं किया, फिर 2 लगा दिए, फिर काम करेगा। फिर क्या होता है, फिर वो आदत हो जाते हैं उनको। वो क्या हो जाते हैं, उस चीज़ के इम्यून टू हो जाते हैं। फिर उनको उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके सिर में दर्द हो गया, आपने कोई एक टैबलेट ले ली, ठीक है? कोई भी एक टैबलेट ले ली। आपको फिर 2 दिन में, 3 दिन में फिर सिर में दर्द हुआ, फिर आपने टैबलेट ले ली, फिर हुआ, फिर टैबलेट ले ली। अब वही एक टैबलेट आप ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा कि उस टैबलेट का असर होना बंद हो जाएगा। तो अब वो आपको सिर में दर्द भी हो रहा है, तो टैबलेट भी ले ली, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क हो रहा, है ना? कोई उसमें आपको आराम नहीं हो रहा। तो अब क्या हो गया कि आप उसके आदी हो गए, आपको आदत पड़ गई। जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं हमारे 4th 5th क्लास के, 4th 5th 4-5 साल के बच्चे होते हैं, 6-7 साल, 8 साल के बच्चे होते हैं। अब वो किसी काम को ना करें, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दे जनरली स्कोल्ड देम, उनको डाँटते हैं, दे स्कोल्ड देम, ठीक है? क्या करते हैं? स्कोल्ड करते हैं। अब स्कोल्ड करते हैं, तो स्कोल्ड किया आपने, तो उन बच्चों ने काम कर लिया, स्कोल्ड करने से काम कर लिया। फिर नहीं किया, फिर आपने फिर डाँट दिया, फिर 1-2 थप्पड़ भी लगा दिया, फिर उन्होंने काम कर लिया। फिर कर लिया, ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और थोड़े दिन के बाद में अब उनको उस स्कोल्डिंग का असर होना बंद हो गया। तो अब वो क्या हो गए बच्चे, वो पिटाई करने का, पिटाई कर रहा है, अब उनका उसका असर खत्म हो गया, यानी कि डाँटने फटकारने का, पिटाई-विटाई करने का असर खत्म। तो अब उस बच्चे, वो बच्चे जो हैं वो उसके इम्यून टू हो गए। क्या हो गए? इम्यून टू, पिटाई करने के, मतलब पिटाई खाने के, डाँट खाने के इम्यून टू हो गए। तो उसको कैसे बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, इम्यून टू। ये मैं भी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊँगा, इम्यून टू, ठीक है? इम्यून टू हो गए भाई, इम्यून टू, आदी हो जाना किसी चीज़ का, आदी हो जाना, ठीक है? इम्यून टू बोलते हैं, यानी कि उसका असर होना बंद हो गया, तो इम्यून टू हो गया। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ एक बार, इम्यून टू, ठीक है? तो देखो, इम्यून टू का मतलब, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इम्यून टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है? इम्यून टू हो गया, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। लिख लो इसको आप सारा का सारा, इम्यून टू हो गया, आई एम इम्यून टू। तो क्या बोलेंगे, आई एम इम्यून टू स्कोल्ड, स्कोल्डिंग। यहाँ पे याद रखना, टू के बाद तो वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में इसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आती है, याद रखना भाई इस बात को, ठीक है? जनरली ज्यादातर केसेस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर जिनके बाद में आप टू भी लगेगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। तो वो यही वाला है, ठीक है? इम्यून टू स्कोल्डिंग, भाई डांट खाने की आदत होगी, ठीक है? पिटाई खाने की आदत होगी, तो आई एम इम्यून टू बिटिंग, ऐसे बोल देंगे, ठीक है? आई एम इम्यून टू बिटिंग, आपको ऐसे बोलना है, इजी है, ठीक है? कोई भी चीज में टैबलेट की आदत होगी, आई एम इम्यून टू टैबलेट, टैबलेट की मेरे को आदत हो गई है, इम्यून टू हो गया वो, मुझे कोई उस चीज का असर ही नहीं हो रहा। पहले जैसे शुरू शुरू में जब वो आते थे ना, मॉस्किटो कॉइल्स आती थी, ये गुड नाइट इस तरह के आते थे, तो मच्छर भाग जाया करते थे। और आजकल वो मच्छर जहाँ पे मच्छर भी भिनभिनाते रहते हैं, वहीं पे आपने मॉस्किटो कॉइल लगा दी, उसके पास ही ज्यादा मिलेंगे, यानी कि वो जो मच्छर से वो भी क्या हो गए, इम्यून टू हो गए। तो मॉस्किटोज आर इम्यून टू मॉस्किटो कॉइल्स, है ना? तो क्या बोलेंगे, मॉस्किटोज आर इम्यून टू मॉस्किटो कॉइल्स। इस तरीके से आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर? इम्यून टू आई होप के समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पूछ सकते हैं, आर यू इम्यून टू, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आर यू इम्यून टू, आर यू इम्यून टू, और जो भी एक्शन है उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है? स्कूल में पिटाई होती है, तो पिटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्यून टू हो गए। तो मैंने पूछा क्या आप इम्यून टू, कॉलेज में डांट रहे हैं टीचर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर वाले डांट रहे हैं, तो भाई आई एम इम्यून टू स्कॉल्डिंग, ठीक है? आई एम इम्यून टू स्कॉल्डिंग, लाइक दिस आप यूज कर देंगे, ठीक है? आर यू इम्यून टू,
नहीं भाई मैं नहीं हूं, तो आई एम नॉट इम्यून टू, जो भी एक्शन है उसके साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको और बता दिया, इजी सा स्ट्रक्चर है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी है। आज की क्लास मैंने इतना ही बताया आपको, इसमें थोड़ा सा एक चीज और है, विल डू इट इन लेटर ऑन, लाइक अगले क्लास में करेंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। मैंने आपको आज बताया हैबिट, इन द हैबिट ऑफ, फिर मैंने बताया कैन यू गो विदाउट, और फिर मैंने बताया आपको इम्यून टू। ध्यान से सुन लो, मैंने देखा ये बच्चे ना याद नहीं रहता इनको, बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूलते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे शायद, ये ध्यान से सुनते नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, हैबिट वाला, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर लाइक दिस। दूसरा था कैन यू गो विदाउट, जिसके अंदर मैंने बात की क्या आप उस चीज के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट स्पीकिंग, कैन यू गो विदाउट लग्जरी, कैन यू गो विदाउट कार, कैन यू गो विदाउट बाइक, कैन यू गो विदाउट लैपटॉप, कैन यू गो विदाउट लाइक दिस, ठीक है। और फिर इम्यून टू, इम्यून टू मतलब आदी हो जाना, भाई वो काम का मैं आदी हो गया हूं, तो आई एम इम्यून टू टैबलेट्स, आई एम इम्यून टू गेटिंग बिटन, पिटने का आदी हो गया हूं, ठीक है। आई एम इम्यून टू गेटिंग स्कोल्डेड, ठीक है, स्कोल्डिंग का आदि होगा, आई एम इम्यून टू स्कोल्डिंग, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।